देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद। आइए मिलते हैं कला एवं संस्कृति के उगते हुए सितारे अमित कुमार दीक्षित के साथ। अमित कुमार दीक्षित किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी इस उम्र में इन्होंने सफलता के जो आयाम स्थापित किए हैं, जिससे पार पाना हर किसी के बस का नहीं। आइए मिलते हैं उनसे और सुनते हैं उनके मन की बात। उमेश चंद्र गुप्ता की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, लखनऊ। सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं अमित दीक्षित राम जी। मैं कला जगत की अनवरत यात्रा करते हुए अभिनय, गायन, लेखन, संगीत, निर्देशन, नृत्य निर्देशन, इन सभी विधाओं में लगातार काम कर रहा हूँ। लगभग 25 वर्षों से ज़्यादा हो गया मुझे इस विधा में काम करते हुए। पारिवारिक परिवेश हमारा बिजनेस है, लेकिन हमने उसको आत्मसात नहीं किया क्योंकि हमारा हृदय तो कला क्षेत्र में लगा हुआ था। तो हमारा सर्वस्व जीवन अपनी कला को समर्पित है। कला के किन किन क्षेत्रों में अभी तक आपने काम किया है? जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि अभिनय में, लेखन में, निर्देशन में, गायन में। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जगत गुरु भद्राचार्य ने आपको राम जी का खिताब दिया था, इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये है कि मैं बचपन से चौक की रामलीला हमारी बहुत बड़ी होती है हमारे चौक में। मैं चौक में ही रहता हूँ, तो वहाँ पे जब मैं रामलीलाएं देखने जाता था तो मैं छोटे से कुछ किरदार, जैसे किसान के लड़के हैं, भरत है, और भी अन्य पात्र मैं करता रहा। फिर उसके बाद वहाँ के लोगों ने मुझे भगवान श्री राम का पात्र जीने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे, और मैंने फिर जब उस पात्र को जिया तो फिर अनवरत उसको करता रहा। और 15 वर्षों तक लगातार मुझे रामलीला के लोगों ने, वहाँ के बड़े सदस्यों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और 15 वर्षों तक मैं भगवान राम का रोल करता रहा। एक बार मैं 2021 में पूज्य गुरु भद्राचार्य जी के एक बड़ा आयोजन था चित्रकूट में। तो जब मैं चित्रकूट गया तो चित्रकूट में उस आयोजन में गुरुदेव ने मेरी वाणी सुनी और मुझे बुलाया अपने पास और मुझसे कहा कि बड़ी मधुर वाणी है दीक्षित जी आपकी, और क्या शिक्षा है, कैसे आपने किया। जब ये बातचीत कर रहा था तो लोगों ने वहाँ बताया कि गुरुवर, तो वहाँ के मौजूद लोगों ने बताया कि गुरुदेव अमित जी 15 वर्ष तक भगवान राम का रोल किए हैं। तब उन्होंने कहा, अच्छा, तभी इनकी वाणी में इतनी मधुरता है, इतनी सौम्यता है, इतनी सरलता है, इतनी मिठास है, इतना अपनापन है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम जी के चरित्र को इतने वर्षों तक जिया है। तब उन्होंने कहा, मैं तो इनमें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद स्वरूप देख रहा हूँ, तो मैं तो राम जी कहूँगा। तब लोगों ने कहा, और मैंने भी उस नाम को आत्मसात किया, और तब से राम जी का टाइटल मेरे आगे लग गया। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, और ये पूरे समाज ने मिलकर जो मुझे नाम दिया। सर, जहाँ तक मैंने सुना है कि आपने संगीत, नृत्य और जो भी मतलब के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इन हर क्षेत्रों में आपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया है। जी बिल्कुल। आज तक मैंने इतने वर्षों में मेरे द्वारा तैयार किए हुए स्टूडेंट्स एनएसडी में, बीएनए में और फिल्मों में, सीरियल्स में, ना जाने अन्यत्र पूरे भारत में काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने किसी भी बच्चा मुझसे कह दे कि है, मैं तो ये कहता हूँ कि उस अंतर को हमें दूर करना चाहिए, है ना। जैसे पुरानी हमारी संस्कृति कला है, हमारी लोक नाट्य शैली है नौटंकी। मैंने उस नौटंकी को चुना, और नौटंकी के लोगों ने बहुत कुछ नौटंकी के बारे में गलत सलत कि वो तो बेकार है, ये दृष्टि से लोग देखते थे। मैंने उसी नौटंकी को प्यूरिफाई करने की कोशिश की। मैंने कहा, पुरानी संस्कृति को अपनी नई पीढ़ी में हम ट्रांसफर करें, और उसको नए फ्लेवर के साथ मैंने पब्लिक में पेश किया, और उसको लोगों ने पसंद किया। और नई पीढ़ी को मैंने बताने की कोशिश की कि हमारी जड़ों में है नौटंकी और इस तरह की अन्यत्र विधाएं, जिसको हमें आत्मसात करना चाहिए और इनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए।
अभी तक आपने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। आप किसी एक अवार्ड का नाम बताएं जिसको जीतने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई हो। देखिए, किसी कलाकार के लिए सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता, और मेरे लिए भी मेरा सम्मान 25-30 साल अपने जीवन के समर्पित किए हैं। मेरा बिजनेस है, सब है, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसको छोड़कर मैं इस विधा में कूदा और सब कुछ त्यागा। इसलिए मेरे लिए कोई एक अवार्ड महत्वपूर्ण नहीं रखता। हाँ, संगीत नाटक अकादमी सम्मान उत्तर प्रदेश ने मुझे, जो सर्वोच्च सम्मान है उत्तर प्रदेश सरकार का, उस उन्होंने मुझे सम्मानित किया। ये मेरे लिए गर्व का विषय है 2019 में। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य सम्मान मुझे 9 देशों के साथ दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे सम्मान है जो थोड़ा बहुत आप लोग देख रहे हैं, कुछ यहाँ है, कुछ ऑफिस में भी है, कुछ अंदर और भी है, तो लगातार उन सब पे कार्य कर रहा हूँ। सम्मान अपने आत्मसम्मान से जोड़कर मैं रखता हूँ उसको, और सम्मान ही मेरे लिए सब कुछ है। दीक्षित जी, कला के क्षेत्र में आशा की बहुत सारी किरणें होती हैं। अभी तक आपने बहुत सारी किरणों का आप साथ तो कर रखा है। कोई ऐसी चीज़ बताएं जिनको पाने की तमन्ना आपके दिल में अभी भी है। मैं ऐसे तो तमन्नाएं बहुत होती हैं, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन, मैंने इतने वर्ष अपने सीरियल्स में हैं और NSD में है, BNA में है, ऐसे करके मेरे सभी जगह अच्छे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर अभी तो मैं खुद भी बच्चा ही हूँ, अभी तो मैं भी काम ही कर रहा हूँ, समाज में कुछ अच्छा देने की कोशिश कर नहीं रहा सर, हूँ। अब आप एक और रोल वो मॉडल हो समाज से चुके ले रहा हैं। हूँ। दीक्षित जी, आप एक रोल मॉडल हो चुके हैं। हाँ, आने वाले दिनों में आपकी कुछ प्लानिंग है तो ज़रा बताएं दर्शकों को। ऐसे तो आपको कला के साथ साथ मेरी फिल्में भी हैं, मेरे सीरियल्स भी हैं, और फिल्में भी बड़े लेकिन मेरी फिल्में आई हैं, यहाँ से भी जानी है, लकीरें आ रही, बहुत सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं, बहुत सारे सीरियल्स मेरे चल रहे हैं। तो ऐसे लगातार मेरे कार्य हो रहे हैं। और थिएटर में मेरे नए जो प्रोडक्शंस हैं, कान्हा से द्वारिकाधीश कृष्ण जी पे, और कान्हा से द्वारिकाधीश मेरा अभी लेटेस्ट आ रहा है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर मेरी प्रस्तुति गवर्नर हाउस में हुई है, और उसकी भी कई प्रस्तुतियां लगातार कई जगह होने जा रही हैं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, ऐसे करके विश्व स्वर अटल अमर, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्शंस मेरे नए पड़े हुए हैं। और अभी मैंने 300 वर्ष अभी हुए हैं अहिल्याबाई होलकर जी को, उन पे मैं प्रोडक्शन तैयार कर रहा हूँ। बिरसा मुंडा जी पे कर रहा हूँ, वीर विक्रमादित्य पे कर रहा हूँ, महाराणा प्रताप जी पे कर रहा हूँ। ऐसे करके समाज को जोड़ने के लिए मैंने हर विषय, हर चीज़ को समाज में लाने की। अमित दीक्षित जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने देश में बहुत सारी मतलब के हम उस संस्कृति को जीना चाहते हैं, अपनी आचरण, संस्कृति, संस्कार, परंपराएं, इन सबको जीवंतता देने के लिए मैं कहता हूँ हर एक को काम करना चाहिए। इससे हमारी भारतीय संस्कृति ही तो बढ़ रही है, चाहे वो लॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे जितने भी वुड हो, वो सारे के सारे हमारी संस्कृति को ही हर व्यक्ति, चाहे भोजपुरी फिल्में हो, चाहे वो अलग अलग कल्चर की साउथ इंडियन मूवीज़ हो, अपने अपने कल्चर को दृढ़ता से दिखाएंगी, अच्छा करके दिखाएंगी, स्वच्छता से दिखाएंगी, तो उससे हमारा ही चरित्र निर्माण होगा। वो है तो हमारे भारत के ही अंग ना। तो इन सारे लोगों की संस्कृतियां जब मिलेंगी, तब हमारी जो विभिन्नताएं हैं हमारे भारत में, वो विभिन्नताएं एक रूप होंगी और एक नया रूप देकर समाज का एक स्वरूप तय करेंगी और एक अच्छा काम करेंगी। अमित सर, अंत में मैं आपसे केवल एक सवाल जानना चाहता हूं कि आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए आपका क्या संदेश है? संदेश तो बहुत कुछ है कि अब तो जीना भी है एक कौशल, भावना आवरण हो रही है, क्योंकि जीवन में कविता नहीं है, जिंदगी व्याकरण हो रही है। और इस जो जीवन को हम लोग सरल बनाएं। देखिए, कला तो हम कुछ दिन तक जीते हैं, करते हैं, कुछ समय तक करते हैं, लेकिन ये आत्मीयता कल लगातार बनी रहनी चाहिए। जो हम लोग सरलता से पाने की कोशिश करते हैं, वो बड़ी सरलता से चली भी जाती है। इसलिए युवा पीढ़ी को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो कोई चीज़ जो सरलता से पाना चाहते हैं, उसको उसमें और जटिलता लाएं, उसमें और गूढ़ता लाएं, उसमें और गहनता लाएं, उसमें और गहराई लाएं। जितना आप गहराई में जाएंगे,
उतना ही आप ऊपर निकल के आएंगे। जैसे गायकों के लिए कहा जाता है कि अगर आप खरज में प्रैक्टिस करते हैं यानी बेस में, तो आपका उतना ही तीव्र स्वर अच्छा लगेगा, उतना ही उच्च स्वर अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप जितनी नीचे अपने को धंसाएंगे कि जितना आप गहरे में जाएंगे उतना ही आप ऊपर निकल के आएंगे। इसलिए शॉर्टकट मत अपनाइए, वरना